भी ठीक है अपनी जगह पे। पहले तो वीडियो लेट आया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आजकल बिज़ी चल रहा, थोड़ा काम था बहुत सारा। तो चलिए, एनीवेज़ अब आए हैं तो आपको बात सुनाएंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी हमारी आस्था की। तो आस्था गलत मत समझिए, वो विश्वास वाली आस्था नहीं है, ये आस्था है बस। और कोई भी एज्यूम ना करे कुछ भी, बस कहानी है, आप सुनिए। देखिए, जैसे दूर तमिल साइड में आप रख लो, दो इलाके थे, इलाका ए, इलाका बी। तो वो उनका आपस में बड़ा अच्छा ट्रेड होता था। एक इलाके में कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो दूसरे इलाके में एग्रीकल्चर ज़्यादा था। अब दोनों एक दूसरे से ट्रेड करते थे और दोनों तकरीबन डिपेंडेंट थे। और हालांकि विचार नहीं मिलते थे, पर दोस्ती फिर भी होगी, क्योंकि जब हमारा ट्रेड होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा दोस्ती हो जाती है। तो उनकी दोस्ती हो गई आपस में, और दोस्ती चलती रही, अच्छी दोस्ती चलती रही। जो एग्रीकल्चर साइड वाले थे वो दूसरे जो मिनरल्स वाले साइड था उनके वहाँ बी इलाके में जॉब भी करते थे, क्योंकि उस साइड के लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो अच्छा चल रहा था सारा कुछ। कभी एक बारी क्या हो गया कि जो इलाका बी वालों की बेटी थी आस्था, इलाका ए वालों का बेटा था धर्मा। तो उन दोनों ने सोचा कि भाई हम इनकी शादी कर लेते हैं आपस में। तो शादी हो गई दोनों की। तो जो धर्मा था वो बहुत अच्छा था, सहनशील व्यक्ति था, और अपने काम काज निपटाता था, जॉइंट फैमिली में रहता था। लेकिन जो आस्था थी वो थोड़ी नकचड़ी थी, और उसको बहुत घमंड था कि पापा पैसे वाले बड़े हैं। तो थी बेचारी अच्छी, वो भी घर का काम शाम कर लेती थी, सब ठीक ही चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके घर के ना 14 सदस्य मायके के उसके ससुराल में आ गए। तो ससुराल में आ गए, चलो खातिरदारी हुई, सब कुछ उन्होंने देखा, आस्था कैसे रह रही है, क्या कर रही है। तो उनमें से कुछ मामे भी लगते हैं ना, सबके होते हैं, सबके मामे होते हैं। उन्होंने आस्था को भड़का दिया, बस तू ही घर का सारा करती है, तुझे कोई चट्टी पड़ी है, तू चाहे तो हम तुझे इतना पैसा दे सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आस्था भड़क गई, फिर भी माँ वाले ही ज़्यादा होते हैं। तो आस्था भड़क गई, आस्था ने अपने घर में पंगा डाल दिया। अपने नहीं, आप तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ये है वो है, मेरे मम्मी के वहाँ से बहुत पैसा आता है तो आपका घर कारोबार चलता है। आस्था के जो ससुर थे वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने उसको मुंह नहीं लगाया कि चलो बच्ची है, बोल रही है, कुछ भी है, होने दो। कहती फिर तुम्हें रोज़गार नहीं मिलेगा, मेरे मायके में दिया नहीं जाएगा, ये है वो है। आस्था के ससुर परेशान तो थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं कि बच्चा है, अकल आ जाएगी। धर्मा ने भी कुछ नहीं कहा, सह लिया कि चलो कोई बात नहीं है। आस्था तैयार हो गई घर छोड़ के जाने के लिए, हम तो जा रहे हैं। जाके अब प्रोटेस्ट करने लगी। घर में होता है ना, मैं क्यों करूँ, मैं क्या नौकर हूँ, वो बस वैसे होने लगा। तो उसने क्लेश डाल दिया हुआ था, पूरा घर तितर बितर हो रहा था, सब परेशान थे। फिलहाल तो आस्था से ही थे, पर धीरे धीरे औरों से भी होने लगे, क्योंकि जब उन्होंने बोला ओ हम तुम्हारे तो लोगों को काम नहीं करने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारा इतना नुकसान हो जाएगा। तो अब फिर कोई स्टेप उठाना पड़ा। ऐसा हो गया कि फिर स्टेप उठा, और इन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट करके, आस्था के जो ससुर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके आस्था के पिताजी को मैसेज भेज दिया, इलाका बी वालों को, कि ऐसा है हमारे घर में कोई पूजा पाठ चल रहा है, तो हम तो आपको इस साल राशन दे नहीं पाएंगे यहाँ से, तो हमने पूजा करनी है, बहुत बड़ा फंक्शन है, तो आपके घर राशन हमारे घर से नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे, हम क्या खाएंगे, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं उगता, ऑयल मिनरल ये खा के, रिसोर्सेज का चीज़ें लेके हम खा थोड़ी सकते हैं उनको, उगता नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं, हम मजबूर हैं, नहीं दे पा रहे, क्योंकि देना ही, उनको तो देना ही नहीं था, सबक भी तो सिखाना था, तो देना नहीं था। लेकिन चलो उन्होंने बोला नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले तो होता है, शुरू शुरू में उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, या मत दो, ऐसे होगा वैसे होगा। पर धीरे धीरे जो आस्था के वही वाले मामा जी जो मैंने बोला था, वो बेचारे गिड़गिड़ाने लग गए कि इनको मत दो, वो जो 14 सदस्य और थे 13, उनको मत दो, पर मेरे को दे दो। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, वो थोड़ा गरीब भी था, उनमें बातें ज़्यादा करता लेकिन गरीब था। तो
उसने बोला, उसने ये भी कह दिया मजबूरी में कि वो आस्था तो ऐसी है, नकचड़ी है, वो तो घर बांटने वाली औरत है, ये है वो है। धर्मा तो समझदार है, उसको तो समझना चाहिए। तो लेकिन आस्था के ससुर भी तो बहुत चालाक थे। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ उसको राशन देना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत राशन दिया, पीछे पीछे और 2-3 रिश्तेदार आ गए, 1-2 हफ्ते में सारे रिश्तेदार आ गए। तो ऐसा हो गया कि आस्था जब उनको बोलने लगी, भाई नहीं अब उनके लोगों को निकाल दो आप वहाँ से, देखो मेरा तो झगड़ा हो गया घर के अंदर, आपकी वजह से, आपने ही बोला था, आपने ही मुझे सिखाया भड़काया था। तो उन्होंने बोला, तेरे घर का मसला हम क्या करें, कभी कभी तुझे भी चुप रहना चाहिए। तो उन्होंने अपना पल्ला आस्था से झाड़ लिया, और तकरीबन सारे जो जितने रिश्तेदार थे इंक्लूडिंग उनका पापा, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमको तो राशन पानी चाहिए, आस्था तो ऐसे है, ज़िद्दी है, पंगा करती है, ये है वो है, तो आप हमारा राशन पानी नहीं बंद करो, और आपके लेबर हम नहीं निकालेंगे। लेबर क्या थे, वो भी तो अच्छा काम करते थे, उधर जाके पढ़ाते लिखाते थे, स्कूलों में थे सब कुछ, तो हम उनको नहीं निकालेंगे, और कोई ऐसा आपको शॉर्टेज नहीं आएगी, कुछ हमने आपको सबक नहीं सिखाना है, और ना ही आप हमें सबक सिखाओ, क्योंकि खाएंगे तभी तो जिएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, खा के ही जीता है ना बंदा। तो ऐसा हो गया कि शुरू शुरू में बवाल जो था वो उन्होंने भी साथ दिया था। एंड में क्या हो गया कि आस्था अकेली रह गई। तो जब आस्था ने देखा इधर उधर कि अब मेरा तो नहीं चल रहा, मायके वाले पल्ला झाड़ गए मेरे, और जितने थे 14-15 सारे मेरे से वो हो गए। तो फिर आस्था ने सोचा कि भाई मैं घर में ही रहती हूँ, तो फिर वो पापा जी करने लगी। तो पापा जी तो बहुत समझदार थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, बहू हो आप हमारे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप ऐसा कुछ करो और फिर आपके मायके वालों को भुगतना पड़े। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद जो है आस्था और धर्मा फिर से कोशिश कर रहे हैं सुख चैन से रह जाएं। तो भाई इस स्टोरी के ये स्टोरी तो होती रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यूस होती रहती है, आस्था फिर बिगड़ती है। पर आपसे सवाल है, क्या आस्था इस बार फिर से पंगा लेगी? और अगर पंगा लेगी तो ससुर जी का क्या एक्शन होगा? आप सब कमेंट में जवाब दें, और तब तक के लिए नमस्कार।